मनीष, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपसे भी मैं एक संक्षेप में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि दरअसल हो क्या रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपको यहाँ भारत में सरकार के भीतर से सुनने को मिल रही है चीन के रुख से अभी तक, क्योंकि कल भी 12 घंटे तक बातचीत चली है। क्या समझ में आ रहा है कि चीन का इरादा क्या है? देखिए सुमेरा, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि 12 घंटा पहले जब चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आज अपनी बात रख रहे थे, मैसेज दे रहे थे 75वीं वर्षगांठ पर, तब दोनों नेताओं ने ये जिक्र किया कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ और किस तरह एक युद्ध की भारी कीमत मानवता को चुकानी पड़ी। तो अभी फिलहाल जब दोनों देशों की तरफ से बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, तो हमें कम से कम अगले कुछ दिन तक जरूर धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष 14 घंटे बैठ रहे हैं तो कुछ तो बात हो रही होगी, कुछ फ्रिक्शन पॉइंट होंगे जहां पर दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं, कहीं असहमत हो रहे हैं। तो सिवाय इसके कि हम अभी ये कह दें कि भारत की तरफ से जो इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और दिल्ली इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ नजर रखे हुए, क्योंकि बेहद निर्णायक है ये पल जब यहां तय होना है कि आगे दोनों देश किस दिशा में जाएंगे। जी जी हाँ, बहुत निर्णायक है, बहुत अहमियत रखती है ये बैठक, ये हम लगातार कल से कह रहे हैं, क्योंकि जो तनाव है वो लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है इस समय एलएसी पर भारत और चीन के बीच। ऐसे में जब ये बैठक हो रही है, इस बैठक से जो रास्ता निकलेगा आगे का वो किसी हद तक निर्धारित करेगा कि एलएसी पर माहौल क्या रहता है, दोनों देश के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और बहुत अहमियत रखता है कि शांति को स्थापित किया जाए, ये भारत लगातार कहता रहा है। और जैसे कि मनीष कह रहे हैं कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर तो शी जिनपिंग भी यही कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा करने वाला है? क्योंकि चीन की जो हरकतें ग्राउंड पर हैं, एलएसी पर हैं या भारत के साथ लगती हुई पूरी सीमा पर हैं, वो उस तरह की शांति स्थापना की बातें नहीं करती हैं या उसकी तरफ इशारा नहीं करती हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश जी, यूएन के संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तो शी जिनपिंग भी यही कह रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरह से दुनिया ने, मानवता ने युद्ध की कीमत चुकाई है, लेकिन यहाँ जो वो कर रहे हैं, जमीन पर जो वो कर रहे हैं, जो साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, जो ताइवान के साथ कर रहे हैं, वो इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल यही चाइना का खेल है। हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कुछ दिन पहले, बड़ा स्पष्ट कहा था कि चीन के कहने में और करने में अंतर है, वो हम सब लोग जानते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा सुमेरा जी कि मुझे मनीष के साथ मैं सहमत हूँ कि ये बहुत अहम बातचीत है, क्योंकि इससे जो नतीजा निकलेगा वो ये हमारा जो इस वक्त सिचुएशन है उसको एक रुख देगा, या इधर या उधर। और हमको ये याद रखना चाहिए कि चीन का ये तरीका है कि वो बातचीत लटकाता है, अपने प्रतिद्वंदी को नापता है, मूल्यांकन करता है, तोलता है और थकाने की कोशिश करता है। तो ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और इस बार की जो बातचीत है उसकी अहमियत ये है कि जी विष्णु जी, और ये हमसे बेहतर कौन जान पाएगा? क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,